हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं RIMC का जो दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन RIMC की वेबसाइट पर आ गया है। आप RIMC की वेबसाइट पर जाएं और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, फॉर्म को मंगवा लें और आपने क्या करना है तब अप्लाई करें। पूरा इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में पढ़ के। सबसे पहले फॉर्म मंगवाने का तरीका, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं फॉर्म कैसे मंगवाएं। सबसे पहले RIMC.gov.in इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है RIMC.gov.in। इस पे आप करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। आप देख लीजिए RIMC का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। यहाँ पर आपने एडमिशन्स में जाना है। जैसे आप एडमिशन में जाते हैं और प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का ऑनलाइन पेमेंट का मेथड आ जाता है। पुराना प्रोसीजर ये था कि आप एक ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 600 रुपीज़ का, अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तो 555 रुपीज़ का आपने ड्राफ्ट बनाना है। कमांडेंट RIMC देहरादून के नाम पर ब्रांच कोड दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है और एड्रेस जो है बिल्कुल शुड बी टाइप रिटन क्लियरली इन कैपिटल लेटर्स और अपने कर देना है। RIMC अपना सेल्फ एड्रेस एनवलप वगैरह मंगाते हैं, वो सब दे देना आपने। तो यहाँ पर इनका एड्रेस भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड, पिन कोड 248003। स्पीड पोस्ट से भेजिए सेल्फ एड्रेस्ड स्लिप एंड एन अकाउंट पेई बैंक डिमांड ड्राफ्ट। तो ये अकाउंट पेई बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपने बना के इतने का भेजना है। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर RIMC ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस, तो ये जो SBI का कलेक्ट का पेज है खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप OBC हैं और किसी में भी हैं, आपने जनरल कैटेगरी कलेक्ट करना है। केवल SC या ST और SC ST अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आपने ये क्लिक करना है, नहीं तो बाद में आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आप जब जनरल कैटेगरी कर लेते हैं तो यहाँ पर ये नीचे वाला खुल जाता है। कैटेगरी हमने लिख दिया है, कैंडिडेट का नाम, पिताजी या माताजी का नाम, पेरेंट का नाम, फुल एड्रेस यहाँ पर पूरा पता लिखना है, वो जहाँ पर आप फॉर्म मंगाना चाहते हैं। ये नहीं कि वो दादी के घर का एड्रेस दे दिया, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप फॉर्म मंगाइए, वहाँ से आप भर के भेज सकते हैं। फुल एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भरना है। पैसे हैं फिक्स 600 रुपीज़ जब आप ये भरेंगे। और इंडिविजुअल यहाँ पर पहले से सेलेक्टेड, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी मंगा रहे हैं, अकेले अपने व्यक्तिगत रूप से मंगा रहे हैं। अपना नाम लिखिए, पिताजी का नाम, बच्चे का नाम नहीं आएगा यहाँ पर, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे का आएगा और ईमेल ID आपने देना है पिताजी का। और जब आप इसको सबमिट करते हैं, आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे, ये करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, तब यहाँ पर आके नेक्स्ट पे जाएगा। अब मैं इसको भरूंगा नहीं क्योंकि भरने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म RIMC की वेबसाइट से मंगा सकते हैं। वापस चलते हैं RIMC के पेज पे। ये पेज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का आप पेज खोलेंगे। अब मैंने बताया था इनका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर एग्जाम का, साइड में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये डाउनलोड्स में आ जाएगा एडमिशन नोटिफिकेशन, ये ऐसे करके खुल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करना है, जो भी करना है। मैं इसी को आपको पूरा पढ़ के दिखा देता हूँ। 24 जुलाई का साइन किया हुआ चिट्ठी है, RIMC ने लिखा है, सेक्रेटरी एजुकेशन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ऑल स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन, 2 कॉपी उनके पास चली गई है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून फॉर जुलाई 2024 टर्म। दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसकी टर्म स्टार्ट होती है जुलाई 2024 में, दिसंबर 2023 में एग्जाम होगा। और ये एग्जाम की डेट आ गई 2 दिसंबर 2023 को, 2 जो सैटरडे है उस दिन ये एग्जाम लिया जाएगा। इंग्लिश का रिटन पेपर 125 नंबर का, मैथ्स का पेपर 200 नंबर का, जनरल नॉलेज का 75 मार्क्स का, जो वाइवा होता है वो 50 नंबर का, इंटरव्यू जो होता है ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। तो टोटल 450 नंबर का इसका पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिटन एग्जाम कम वाइवा या इंटरव्यू। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया है। बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा होना चाहिए या 7th क्लास पास होना चाहिए, मतलब जो 6ठी में इस समय है और जो एज क्राइटेरिया मीट करते हैं वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका कारण क्या है
कि जब ये जुलाई में टर्म स्टार्ट होगी तो आपका बच्चा 7वीं कक्षा में जा चुका होगा। 11.5 से 13 साल की उनकी एज 1 जुलाई को माना जाएगा। तो यहां पर क्या दिया है, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है। आपके बच्चे की जन्म तिथि 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच में होना चाहिए, उसके अलावा नहीं है। दोनों दिन इंक्लूडेड है। अगर इन दोनों डेट्स को भी पैदा हुआ है तब भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं होगा। अब पेपर कब है? 2 दिसंबर को जब आपका पेपर है, मैथ्स का पेपर होगा सुबह 9:30 से 11 बजे, 1.5 घंटे का पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पेपर है जीके का 12 से लेकर 1 बजे तक, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, और जीके का पेपर एमसीक्यू फॉर्म में होता है। इंग्लिश का 2 घंटे का पेपर है, मार्क्स उसके कम है लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा है क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है। तो ये उन्होंने दे दिया। वाइवा उसके बाद में अलग डेट दी जाएगी। अब वार्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन टेक देयर एग्जाम एंड वाइवा वॉज एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय और डोमिसाइल स्टेट। ओके, ये एक बड़ा डाउट मेरे भी दिमाग में था। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, फौजी हैं, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आप बिलोंग करते हैं कि आपका अपने डोमिसाइल स्टेट में नहीं है, और अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर के रहने वाले इस समय उत्तराखंड में पोस्टेड है, तो आप उत्तराखंड में एग्जाम भी दे सकते हैं और वाइवा भी यहाँ दे सकते हैं, इंटरव्यू भी आपका यहीं पर होगा। लेकिन आपको कंसिडर कहां से किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट से ही। देयरफॉर इट इज मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट्स टू गेट द एप्लीकेशन डिपॉजिटेड इन द सेम स्टेट वेयर एग्जाम हैज टू बी टेकन। तो आप ये डाउट को क्लियर कर लें कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, देहरादून में पोस्टेड हैं, उत्तराखंड में पोस्टेड हैं, और आप देहरादून में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपने देहरादून के पते पर ही अपना फॉर्म जमा करना है ताकि आपका एग्जाम का सेंटर यहीं पर अलॉट हो सके। रिजल्ट आरएमसी की वेबसाइट पर आ जाएगा। प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं। अब ये है मेन चीज, एप्लीकेशन फॉर्म आपने आरएमसी से ही खरीदना है। कोई फोटोकॉपी किसी शॉप से, कोई और आपको इंस्टीट्यूट बोलेगा हमसे फॉर्म खरीद लियो, स्कैम है, फ्रॉड है। कोई कहेगा जी हम आपको फॉर्म दिलाते हैं, बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरा इंस्टीट्यूट है, हम अलग तरीका से काम करते हैं क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है आरएमसी से बहुत दूर नहीं है। तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या करते हैं, अगर आपका फॉर्म नहीं आया है, अब फॉर्म नहीं आया उसकी डेट्स मैं बताऊंगा, तो आपको कब पैनिक दबाना है बटन उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आरआईएमसी का फॉर्म होगा, आरआईएमसी का होलोग्राम अगर नहीं है तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी है। दूसरी चीज़ है रिफंड। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, आपका रिफंड नहीं होगा, एप्लीकेशन फॉर्म वापस नहीं होता, पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डुप्लीकेट में आता है, 2 आते हैं, दोनों जमा करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत द्वारा इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट मैंडेटरी है, ये आपने कार्रवाई करनी है। SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST के लिए आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था खाली 45 रुपये के लिए, बाकी SC ST सर्टिफिकेट केवल फीस के समय लागू होगा, वो भी बताएंगे क्योंकि इसमें इन्होंने फीस भी बताया कितनी फीस लेने वाले। तो SC ST की फीस में तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का फर्क आता है। अब ये जो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग विद फोटोग्राफ अटेस्टेड स्टेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल रिकॉर्ड इन विच, तो आपके जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, प्रिंसिपल साहब ने एक सर्टिफिकेट देना है कि बच्चा मेरे स्कूल में इस डेट से इस डेट को एडमिशन लिया, अभी पढ़ रहा है इस क्लास में, और ये फोटोग्राफ मैं सत्यापित करता हूँ और स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट बोथ साइड्स इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं है दोनों साइड की सेल्फ अटेस्टेड, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपने खिंचवा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देनी है। फॉर्म भरने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और एक बनाया भी हुआ है मेरे ख्याल से, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है। कई लोग हैं बेचारे आरएमसी में ही फॉर्म भेज देते हैं, वो आरएमसी में नहीं भेजने, फॉर्म के साथ किस स्टेट का किस पते पर जाना है वो एड्रेस दिया हुआ है, पिन कोड के साथ सब दिया हुआ है, आपने उस पते पर फॉर्म भरना है। और यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, आपने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज उत्तराखंड को नहीं भेजना है, नहीं नहीं नहीं। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कंडक्ट जो होगा, अब ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, इसके लिए प्रेस रिलीज आएगा और 10 अगस्त से आएगा, तो मैं कह रहा हूँ 10 अगस्त के बाद ही आप फॉर्म अपना जमा करिए, 10 अगस्त से पहले मत करिए। और वाइवा वॉइस का बनाया हुआ इन्होंने, उसकी कोई चिंता नहीं है, मेडिकल के बारे में सेक्शन दिए हैं। देखने वाली बात क्या है, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट इज 15 अक्टूबर एंड रिटर्न एग्जाम होगा 2 दिसंबर को। 15 अक्टूबर का क्या
उसका सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। अभी कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हमने फॉर्म के लिए पैसे जमा कर दिए हैं लेकिन अभी हमारा फॉर्म नहीं आया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म प्रिंट होके अभी रेडी हुए हैं, मेरे ख्याल से 20 जुलाई के बाद ही फॉर्म्स अवेलेबल हुए। तो अगर आपने बहुत दिन पहले 2 महीने पहले अप्लाई किया था, आपके पास रिसीट है, आप RIMC को मेल लिख दें कि हमारा फॉर्म नहीं मिला है और अपने रिसीट की फोटोकॉपी उसमें लगा दें। RIMC का जो ईमेल आईडी है वो उसके वेबसाइट पर दिया है, कॉन्टैक्ट अस में दिया है, आप उसको सीधा मेल कर दें और साथ में अपना रिसीट का प्रूफ दे देना है ताकि वो आपको फॉर्म भेज सकते हैं। अब 15 अक्टूबर है, अगर 15 सितंबर तक आपके पास फॉर्म नहीं आता है तो आप उसको भूल जाएं। यहाँ पर देहरादून में आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कुछ है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप हमारे को मैसेज करें। मेरा जो नंबर है स्क्रीन के नीचे आ रहा है 7417656633 और ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप मेरे को केवल व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। हम भी आपके नाम से फॉर्म खरीद के इसकी फ़ोटो भेज देंगे, आपको कुरियर कर देंगे। कुरियर वाला लेके भाग गया उसकी जिम्मेदारी हम भी नहीं लेंगे, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है। पहले आप उनके जो ऑफिसेज हैं उनको अपना काम करने दें और बहुत ज़्यादा पैनिक ना दबाएं। अभी अगस्त ही है, सितंबर 15 तक आप समय दें क्योंकि आपके स्टेट गवर्नमेंट में 7 या 8 दिन में फॉर्म भर के भेजेंगे तो पहुंच जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं। इसके साथ आगे भी प्रेस रिलीज का इन्होंने दिया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। RIMC में एडमिशन केवल क्लास 8th में होता है। एक मैडम का कॉल आया कि हमने अपने बच्चे को RIMC क्लास 9th में डालना है। मैंने कहा मैम ये तो मतलब मेरे को नहीं पता कैसे किसने आपको एक खबर दी है, लेकिन केवल एक ही क्लास में एडमिशन हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा डेट ऑफ बर्थ ओवर हो गया है और हम नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल ना बनाएं। पहले आज से 1-1.5 साल पहले किस्सा हो चुका है, एक मैडम ने 2-3 बार एग्जाम दिला दिया बच्चे को, पकड़े गए और वो मेरे ख्याल से माँ बेटा के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, एक आधा कोई जेल भी गया। प्लीज़ डोंट डू इट। नहीं है RIMC कोई, मैंने कहा ना, एंड ऑफ लाइफ नहीं है। बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, 1.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 15-17 हज़ार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी कारण से। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, एज पूरी नहीं है, कुछ और गड़बड़ है। लेकिन 1.25 लाख के करीब जो बच्चे अपीयर होते हैं उसमें से 25 ही फाइनली ज्वाइन करते हैं। लेकिन RIMC एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब वो इसकी तैयारी करता है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो रिटर्न एग्ज़ाम का दे दिया, वाइवा का दे दिया, मेडिकल, वो सेम चीज़ें दोबारा हैं। यहाँ पर एनुअल फीस बताया गया है। उससे पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो आपके राज्य की जो राजधानी है या जो उस राज्य का शहर या टाउन बताया गया है वहाँ पर एग्ज़ाम हो गए। सारी डिटेल जब आप फॉर्म मंगाते हैं फॉर्म के साथ है। हमारे पास फॉर्म पड़े होते हैं, हम भी एक आधा फॉर्म पुराना वाला निकाल के उसके साथ बता देंगे किस राज्य का एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 77,500 रुपये की है पहले साल की फ़ीस, और 30,000 रुपये इन्हें जब आप ज्वाइन करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो तोड़फोड़ करेगा, जो कुछ टूट फूट होगा, उसके कट कूट के पैसे जो बच जाएंगे जब आप कॉलेज से निकलते हैं RIMC से, तो ये वापस हो जाता है बचा हुआ पैसा। जो SC ST कैटेगरी की, मैंने बताया ना फीस में थोड़ा डिफरेंस है। 63,900 फीस है और सिक्योरिटी डिपॉजिट इनका भी 30,000 है। ये आपने 93,900 में देना है। तो जनरल कैंडिडेट्स इनका फीस दिया है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फीस स्ट्रक्चर में भी रिवाइज पीरियोडिकली, तो पहले साल का फीस स्ट्रक्चर दिया, बाद में बदली होता रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने दोबारा बता दिए, डॉक्यूमेंट्स दोबारा बता दिए। ये अभी भी आप गड़बड़ करते हैं तो फिर वो आ जाएगा। अब हमारे भाई बंधु जो हैं जो इंग्लिश में इतना कन्वर्सेंट नहीं है, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है 2 भाषाओं में है, हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। और नहीं तो इंग्लिश वाला कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेट पे जाएं, उड़िया पढ़ते हैं, बंगला पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, आजकल गूगल सब आपको ट्रांसलेट मोटा मोटा काम करके दे देगा। लेकिन देखने वाली बात क्या है, वो जो डेट है बस ये नोट कर लें आप, 15 अक्टूबर 2023 और 2 दिसंबर 2023, बस 2 ही डेट हैं काम की। इनको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पर, ये लास्ट डेट और जिस दिन इम्तिहान होना है, बस। अब क्या करना है आपने, अभी तक बहुत सारे बच्चे, तकरीबन हमारे RIMC के अभी 3 बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 7 अगस्त से RIMC का अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। फ्री में हम कुछ ज़्यादा नहीं कराएंगे, हम आपको सारे वीडियोस एक एक करके सारे वीडियो लेसन्स भेजेंगे, आपको हर टॉपिक की 2 वर्कशीट भेजेंगे और हर हफ्ते का एक टेस्ट भेजेंगे।
और कम से कम एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 टेस्ट कराएंगे। यही कोर्स आप पेड वर्जन पे भी खरीद सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस दोबारा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन 7 अगस्त से हम अपना ये कोर्स करने वाले। और अगर आप फ्री वाला कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 74176 पे 56633 पर अपना नाम RIMC व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी जो काउंसलिंग टीम है आपसे संपर्क करेगी। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कोर्स कैसे कंडक्ट होगा, उसका कल या परसों में दोबारा वीडियो बनाऊंगा और वो भी हम वीडियो उस पर डाल देंगे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा, उन लोगों का जिनको आगे आने वाले सालों में बच्चे को RIMC का तैयारी कराने की जो प्लानिंग कर रहे हैं। पक्का इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा डेट से चेंज होती है, बाकी चिट्ठी सेम की सेम रहती है। तो अगर आपने ये चिट्ठी अभी देख लिया है, ये नोटिफिकेशन अभी देख लिया है, इसके बाद जब अगले साल में जून के लिए आएगा उसमें केवल डेट चेंज हो जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज हो जाएगा, बाकी तकरीबन चीज़ें इनमें सब सेम रहती हैं। तो आपने शेयर भी करना है इस वीडियो को। अभी आपके बहुत सारे क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर्म के साथ बहुत सारे लिफाफे आते हैं, किस पे कौन सा एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, उसका हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के साथ में डाल रहे हैं, आप वो देखें। और फॉर्म भरने से पहले बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग में फॉर्म भरना है, एक बारी फोटोकॉपी करके उसको प्रैक्टिस करा लें ताकि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक फॉर्म भरे। और फॉर्म भरते समय आपने बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है। सैनिक स्कूल और RMS का फॉर्म में तो आप करेक्शन बाद में कर सकते हैं, करेक्शन विंडो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई गलती होगी तो आपका छोटी सी गलती करके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बच्चे की इतनी मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है। और कई बच्चे ओवरेज हो जाएंगे अगले एग्जाम के लिए, उनका चांस भी मिस हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, फॉर्म कैसे भरा जाए उस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा जो नंबर दिया हुआ है प्लीज़ उस पर कॉल ना करें। कल के अगर मैं टाइम 12 घंटे का टाइम देखूं तो 67 कॉल्स आई हैं मेरे को, ये मना करने के बाद कि आप कॉल ना करें। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या है, आप वॉइस नोट भेज दें, लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज दें, या आप व्हाट्सएप करें। 24 घंटे का मेरे को समय दें, मैं आपके पास वापस मेरा मैसेज आएगा, मेरा कॉल आएगा। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।